एक क्विक रिकैप करवा दे रहा हूँ इसके जल्दी से। मैंने बोला फाइलम ऑर्थोपोडा, इंसेक्टा हेक्सापोडा, पेरिप्लांटा अमेरिकाना, जीनस स्पीसीज हो गया इसका, ठीक है। पेरिप्लांटा अमेरिकाना मैंने बताया मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, वर्ल्ड वाइड मिलता है। कलर बोले तो रेडिश ब्राउन, साइज बोले तो 34 से 53 mm होता है इसका लेंथ। ब्लाटा ओरिएंटलिस इंडियन होता है, ब्लैक कलर्ड, स्मॉल साइज्ड। लेंथ बोलेंगे तो 1.4 से 3 इंचेस तक वेरी कर सकता है। ये थोड़े से ब्राइट येलो कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं, ग्रीन होते हैं, कभी कभी व्हाइट कलर के भी देखे गए हैं। नेक्स्ट है, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ पेरिप्लांटा अमेरिकाना, तो बोलेंगे सबसे पहली बात बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होगी। पहली बात है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि हेड जो होता है उसमें 6 सेगमेंट भी होते हैं, लेकिन ये 6 सेगमेंट आप नहीं अलग कर पाओगे क्योंकि सभी के सभी कैसे होते हैं, फ्यूज्ड। 3 सेगमेंट थोरैक्स में साफ साफ दिखाई देगा, एब्डोमेन के 10 सेगमेंट बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। अगर ऊपर से देखोगे तो, अगर नीचे से देखने के लिए जाते हो तो क्या होगा, मेल में सिर्फ 9th दिखेगा और फीमेल में सिर्फ 7 दिखेगा, वो अभी आगे लिखा हुआ सब कुछ आएगा। बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी में कवरिंग कैसा होता है पता है, काइटिनियस होता है, जो कि एनेस्टाइल ग्लूकोसामाइन का मोनोमर क्या बोलते हैं एनेस्टाइल ग्लूकोसामाइन जो है उसका होमोपॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है विच मेक एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और इनके जो प्लेट्स होते हैं उनको स्क्लेराइड्स का नाम देते हैं। इनका जो प्लेट्स है जिसे काइटिनियस प्लेट्स बोला जाता है, उसे स्क्लेराइड्स के नाम से जाना जाता है। नीट 2013 में आया हुआ था कि उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं जो कि टर्गम यानी कि डॉर्सल पार्ट, वेंट्रल यानी कि स्टर्नम, और प्लूरॉन जो कि साइड वाले होते हैं यानी कि लेटरल, इनको आपस में कनेक्ट करता है। उसका नाम है आर्थरोइडियल मेम्ब्रेन। आर्थरोइडियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच जो है वो इन जनरल इसके डायग्राम से क्या क्या चीजें समझनी है वो बस हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये जो कॉकरोच है पेरिप्लांटा अमेरिकाना, इसमें आपको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन को नोटिस करना है। हेड जो है वो 6 सेगमेंट, थोरैक्स कितना 3 सेगमेंट। क्या बोलेंगे, प्रोमीजोमेटा, प्रोमीजोमेटा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 हो गए। यहाँ पे बात करेंगे तो 10 है, काउंट कर सकते हो, 10 देखेंगे तुम्हें, ठीक है। 10th यहाँ पे सेगमेंट है जो कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ फिक्स होते हैं। चलो नेक्स्ट अगर हम हेड की सिर्फ बात कर लेते हैं तो हेड के बारे में अलग से भी लिखा हुआ है। जो जो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा नेक्स्ट पेज में वो सभी चीजें लिखी हुई हैं। अगर स्पीड फास्ट लगे तो बोल देना। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच के 2 कंपाउंड आई, 2 सिंपल आई होते हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, 1 पेयर ऑफ सिंपल आई होते हैं। सिंपल आई को हम लोग बोलते हैं ऑसिली, और कंपाउंड आई को पता है ओमेटीडिया कहते हैं। एक आंख में लगभग 2000 ओमेटीडिया होता है, एनसीईआरटी। एक आंख में, एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट होते हैं, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे पेयर ऑफ एंटीना भी मिलता है, जिसका काम होता है बेसिकली आसपास में, सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही है उनको मॉनिटर करें, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम कॉकरोच को देखोगे तो जस्ट बिकॉज इनका जो हेड होता है वो हम लोग बोलेंगे कि 90 डिग्री पे बेंड होता है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसका अपर लिप नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड लेब्रम। नीचे वाले को लेबियम कहते हैं, वो अलग से लिखा हुआ है, तो लेब्रम ही आपको सिर्फ नजर आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विंग्स का, तो विंग्स में मेटा में कोई विंग्स नहीं होता, प्रो और मेटा में ही विंग्स होता है, ठीक है। प्रो और मेटा में विंग्स होता है, मीजो में कोई विंग्स नहीं होता है, ध्यान रखना है। पहला विंग्स जो है वो 4 विंग्स है, जिसको हम टैगमिना या इलाइट्रा भी कहते हैं, ठीक है। इलाइट्रा भी कहते हैं या टैगमिना भी कहते हैं 4 विंग्स को। जबकि हाइंड विंग्स जो है, और एक बात, ये 4 विंग्स जो होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। इसका बस इतना सा फंक्शन होता है, इसका बस इतना सा फंक्शन होता है कि ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वहीं पे हाइंड विंग्स की बात करेंगे तो हाइंड विंग्स में क्या होता है कि ये फंक्शनल होता है। ये बेसिकली मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है 4 विंग्स। यहाँ पे लाइट कलर्ड होगा और हेल्प इन फ्लाइंग करेगा, कौन सा, हाइंड विंग्स। लेकिन ये फ्लाइंग वाला जो टेक्निक है इसे बहुत कम यूज करते हैं ये लोग। तब यूज करेंगे जब ये लोग देखेंगे कि आसपास में कोई ऑप्शन नहीं है भाग करके बचने का, तो ये लोग उस टाइम पे अपने 4 विंग्स को ऊपर की बाजू में उठाएंगे और साइड विंग्स को, जो हाइंड विंग्स है इनका, उसको यूज करेंगे उड़ने के लिए, ठीक है। तो लाइट कलर और हेल्प इन फ्लाइंग करेंगे कौन, हाइंड विंग्स। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे इसके बाद में, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे है
इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है एनल सर्काई, एक होता है एनल स्टाइल। एक होता है एनल सर्काई, एक होता है एनल स्टाइल। तो अगर हम एनल स्टाइल की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो बोलेंगे नाइन्थ स्टर्नम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाइन्थ स्टर्नम पे प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम एनल सर्काई की बात करेंगे तो मेल फीमेल दोनों में मिलता है टेंथ टर्गम पे, टेंथ टर्गम पे, ठीक है। वन पेयर एनल सर्काई, जिसका वर्क क्या होता है, प्रोप्योरिसेप्टर। अगर आपके घर के आसपास कभी भी अर्थक्वेक आता है ना, तो सबसे पहले अगर किसी को पता चलता है तो वो है कॉकरोच। अगर आपकी फ्रेंडशिप कॉकरोच से ज्यादा अच्छी है, जो कि हो नहीं सकती, तो आप अर्थक्वेक से कभी भी आपको प्रॉब्लम या लॉसेस नहीं होंगे। जो कॉकरोच है वो आपको बहुत पहले ही इसकी जानकारी दे देगा, ठीक है। मेल फीमेल दोनों में मिलता है। बहुत सालों तक कंट्रोवर्सी रहा है कि एनल स्टाइल किसमें मिलता है, आइदर मेल फीमेल या फिर बोथ, या फिर सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल। बट एनसीईआरटी ने बहुत पहले भी और आज भी क्लियर कर दिया। बीच वाले एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत चेंजेस आया था, बट अभी वाली एनसीईआरटी क्लियर कट लिखती है कि सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा मेल में, ठीक है। एनसीईआरटी पर रेफर कर लेना, पेज नंबर होगा आई थिंक, पेज नंबर आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लेफ्ट कॉलम में लिखा हुआ है, वहां पे डायग्राम जहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम ऑफ कॉकरोच, उसी के जस्ट बाजू में दिया हुआ है लेफ्ट साइड। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो अगर लोअर साइड से देखते हैं, वो चीजें सभी लिखी हुई है, लेकिन लोअर साइड से अगर मेल को देखते हो तो यहाँ पे नाइन्थ आपको दिखेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप फीमेल को देखते हो तो वहां पे आपको सेवेंथ ही दिखता है, और सेवेंथ वाला बोट शेप होता है जो कि नीचे के बाजू में होता है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 111 होगा, है ना, जिसमें अगर आपको रेफर करना है आप एक बार वहां पे देख सकते हैं। हेड की बात करेंगे, जिसको कि अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर करा, बट फिर भी एक बार थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स फ्यूज्ड ट्रायंगुलर हाइपोग्नेथस, हमने इवोल्यूशन में देखा था प्रोग्नेथस और ऑर्थोग्नेथस। यहाँ पे हाइपोग्नेथस, हाइपो बोले तो 90 डिग्री नीचे की तरफ बेंड होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस में तो कौन सा टाइप का हेड मिलता है, ऑप्शन है आपके पास तीन, प्रो, ऑर्थो, हाइपो। द राइट आंसर इज ऑर्थोग्नेथस, द राइट आंसर इज ऑर्थोग्नेथस। मैं बता दूंगा इसको थोड़ी देर के बाद कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होता है, बहुत लॉन्ग होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है, यानी कि 9+2 वाला जो मैनर होता है फिलामेंट वाला, उसी मैनर में ये भी अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है, काम क्या है बोलेंगे, इनकी बॉडी में बेसिकली तीन चार चीजें सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में होती है। पहला, इनके हेड में थिग्मो रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी होता है और प्रोप्रियो रिसेप्टर होता है। प्रोप्रियो रिसेप्टर वाइब्रेशंस को जो है वो रिस्पॉन्ड करता है या फिर पकड़ता है। एंटीना की बात करेंगे तो मॉनिटर करता है अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई जो है वो प्रेजेंट होता है इनमें, जिनमें की हर एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 ओमेटिडियाज होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई होते हैं। हेड की बात करेंगे तो हेड जो है उसमें माउथ होता है, और माउथ जो होता है वो बिटिंग एंड चिविंग टाइप होता है। आपको पता है बहुत सारे माउथ टाइप होते हैं, उनमें से कॉकरोच की बात करेंगे तो बाइटिंग एंड चिविंग टाइप। एब्डोमेन की बात कर लेते हैं, थोरेक्स के बारे में जानते हैं, एब्डोमेन की बात कर लेते हैं तो बोलेंगे वही बात, मेल में नाइन्थ स्टर्ना आपको दिखेगा नीचे की बाजू से, यही विजिबल होते हैं, जबकि फीमेल की बात करेंगे तो सेवेंथ स्टर्ना तक ही विजिबल होता है, उसके बाद वाले नहीं विजिबल होते, क्योंकि सेवेंथ वाला बोर्ड शेप होकर के उन सभी को कवर अप कर लेता है। नेक्स्ट, ये सभी चीजें आपको सेंड कर दी जाएंगी, तो आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में देख सकते हो अपने ग्रुप में। माउथ पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लेब्रम होता है, नीचे में लेबियम होता है, हाइपोफेरिंग्स, बाजू में मैंडिबल होते हैं, और यहाँ पे मैक्सिला होता है। लेब्रम की बात करेंगे तो इसे अपर लिप का नाम दिया जाता है, लेबियम की बात करेंगे तो लोअर लिप का नाम दिया जाता है, और एग्जामिनर अक्सर ये करता है कि इन दोनों को इरेज कर देगा और आपको ए और बी लिख देगा वहां पे, और बोलेगा कि पहचानिए कौन क्या है। तो बाकी चीज में आप गड़बड़ नहीं करोगे मैंडिबल मैक्सिला में, वैसे इसको भी रेज किया जा सकता है, और वो यहाँ पे भी सीडी लिख सकते हैं। तो आप इसको पूरी तरह से समझ जाओ कि किसका नेमिंग कहाँ पे है। दैट इज अपर पार्ट में लेब्रम, नीचे में लेबियम होता है, उसके अलावा बाजू में दोनों मैंडिबल होते हैं, उसके अलावा मैक्सिला होता है, और इसके अलावा बीच में टंग यानी कि हाइपोफेरिंग्स होता है, जो कि टंग की तरह बिहेव कर रहा होता है, टंग के एनालॉगस होता है।
यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखने जैसा है। पहला है फर्स्ट पैपिलरी पल्प। ये जो चेन आपको दिख रहा है फर्स्ट पैपिलरी पल्प होता है इनके पास, जो कि साइड की बाजू से चीजों को उठाने का काम करती है, पकड़ने का काम करती है। वहीं पे हम बात करेंगे नीचे लेबियम में, जो कि लोअर लिप है, यहाँ पे सेकंड मैक्सिलरी पल्प होता है या फिर इसको लेबियल पल्प भी कहते हैं। इसका भी मेन काम होता है फूड पार्टिकल्स को एनकरेज करना, पकड़ना। तो ये चीजें हैं माउथ पार्ट के बारे में, जो कि आपको मैंने बताया चिविंग एंड बाइटिंग टाइप होता है। इससे ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं आएगा, बस मैंने जो बोला है इरेज कर देगा सामने वाला और आपको पूछा है कि बताइए ये पोर्शन क्या है, या फिर वो पूछ सकता है कि कॉकरोच में ह्यूमंस के एनालॉगस जो टंग होता है उसका नाम क्या होता है। नेक्स्ट है लेग की बात करते हैं। लेग जो होता है वो 3 पेयर होता है, तभी जाकर के इसको हेक्सापोडा वाले ग्रुप में रखा गया है, इंसेक्टा के अंदर अंदर, ऑर्थोपोडा के अंदर अंदर। यहाँ पे जो लेग्स होते हैं उनमें 5 सेगमेंट मिलते हैं। अगर हम 5 सेगमेंट की बात करेंगे तो पहला सेगमेंट है कॉक्सा, सबसे पहला सेगमेंट है कॉक्सा। दूसरा है ट्रोकेंटर, ये ट्रोकेंटर नाम आपने पहले भी सुना होगा, ट्रोकेंटर। नेक्स्ट है फीमर, थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट है फीमर। इसके बाद आता है टिबिया, जो कि 4th नंबर में होता है और लॉन्गेस्ट होता है, मतलब इन पांचों में सबसे बड़ा कोई होगा तो वो टिबिया ही होगा। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बोलेंगे टार्सस। टार्सस अगर कलेक्टिवली इसको बोला जाए तो इसे टार्सस कहते हैं। अदरवाइज एक एक को हम लोग बोलेंगे, 1 2 3 4 5 जो है उसे कहते हैं टार्सोमेर। इसे कहते हैं टार्सोमेर, 5 नंबर में होते हैं ये। जो सबसे पहला होता है उसे कहते हैं प्री टार्सस, और नीचे में एयर पैड्स बने हुए होते हैं जो कि स्मूथ सरफेस पे, यानी कि जहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे चला नहीं जा सकता है, जैसे कि ग्लास हो गया या फिर वॉल हो गया, जहां पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होता, हम नहीं चल पाएंगे जहां पे, वहां पे ये एयर पैड्स की हेल्प से एरोलियम या फिर इसे अल्वेलस भी कहते हैं, ये बेसिकली वॉकिंग में हेल्प करता है स्मूथ सरफेसेस पे। कौन? तो बोलेंगे ये एयर पैड्स, जो कि सबसे पहले प्री टार्सस से सबसे पहले जो होते हैं। ठीक है, टार्सस वर्ड जो आया है वो टार्सल से आया है। ठीक है, हमारे पैरों में भी जो होते हैं उसे भी टार्सल्स कहा ही जाता है।